डॉक्टर्स अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं? शायद इसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए भी मैसेज हो कि हम कैसे चैलेंजेस को फेस करें और कैसे इनको बर्दाश्त करें। प्लीज़। थैंक्स या इट्स अ कॉम्प्लीमेंट आपने जो कहा। पहले तो शुक्रिया, आप रेगुलरली कॉल करते हैं, अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं। दूसरा ये कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं पैशनेट था, इस प्रोफेशन में राइट। आना चाहता था। बचपन से ही मेरे फादर साइकाइट्रिस्ट थे, मैंने पेशेंट्स देखे। एक एम्पैथी डेवलप होती है कि आप चाहते हैं कि इन पेशेंट्स के लिए कुछ करें जो शायद उनके अपने रिश्तेदार या प्यार करने वाले ही उनको नहीं समझ पाते। राइट। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जब मैं वक्त देता हूँ उनको और रात का वक्त आता है तो मैं थक ज़रूर जाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ इस प्रोफेशन से आज तक। कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, और शायद यही वजह है कि आज तक मैं आराम से ये काम करता जा रहा हूँ। और कभी मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मुझे किसी प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए और या एक बड़ा ब्रेक लेना चाहिए, रिटायरमेंट का सोचना चाहिए। हाँ, ये है कि मैं जब थक जाता हूँ तो ब्रेक्स रेगुलरली लेता हूँ। राइट। हर 2 3 4 महीने के बाद मैं ओवरसीज़ चले आता हूँ या छोटी ब्रेक ले लेता हूँ, जब मुझे लगता है कि अब मैं शायद वो नहीं दे सकूँगा अपने पेशेंट्स को जो मुझे देना चाहिए, जो परफॉर्मेंस मेरी है उस वो थोड़ी मुतासर हो रही है, तो मैं बिल्कुल अपने ठीक है। लिए एक ब्रेक लेता हूँ। वो अपने लिए भी होता है, अपने पेशेंट्स के लिए भी होता है, इसलिए कि या तो आप उनको अच्छा ट्रीटमेंट दें, दिल से पैशनेट हो के काम करें, या फिर आप खुद एक ब्रेक ले लें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। बिल्कुल ठीक ये है। मैं रेगुलरली सो करता हूँ। ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।